morning, my dear students of BPS Public School, कोटवा प्रयागराज। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने बलबन तक इतिहास पढ़ा था। बलबन के बाद उसके वंश में कोई ऐसा शक्तिशाली और योग्य शासक नहीं रहा जो सल्तनत को कुछ दिन तक चला सके। उसी समय अफगानिस्तान में रहने वाले खिलजी वंश भी भारत में उनका आगमन हो गया। खिलजी खल के शब्द से बना है। ये अफगानिस्तान के खल्ज स्थान से आए थे, इसीलिए इनका नाम खिलजी पड़ा। खिलजी खल्ज का मतलब होता है गर्म प्रदेश। तो सबसे पहले खिलजी सल्तनत में कौन सुल्तान पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बलबन की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारियों में कोई ऐसा योग्य शासक न रहा, तब राज्य में विद्रोह प्रारंभ हो गया। सरदार अमीर और खिलजी वंशजों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी विजयी हुआ। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। यह 1290 से 1296 तक शासन में रहा। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यह उदार और सहिष्णु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दंड को वह सरल और मानवीय गुणों पर आधारित होकर दिया करता था। जलालुद्दीन फिरोज तुगलक अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा, जो आजकल कौशाम्बी में स्थित है, हमारे उत्तर प्रदेश के बगल में ही है, आपके प्रयागराज के बगल, वहाँ का उसे रक्षा मंत्री और प्रांत का अधिकारी नियुक्त किया, जिसको उस समय इक्तेदार कहा जाता था। इक्ता माने प्रांत होता है। तो जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कड़ा का में कौशाम्बी में जो है इक्तेदार और अवध दोनों जगह का इक्तेदार और रक्षा मंत्री नियुक्त किया। अलाउद्दीन बड़ा ही योग्य और कुशल प्रशासक था। हालांकि उसकी प्रारंभिक शैक्षिक योग्यता न के बराबर थी, लेकिन अलाउद्दीन प्रतिभावान, साहसी और चतुर राजनीतिक था। चाचा से अपने यानी जलालुद्दीन से अनुमति लेकर
वह आक्रमण करना प्रारंभ किया। उसने देवगिरी, जहाँ पर यादव राजाओं का शासन था, उस पर आक्रमण करके उसे परास्त किया और वहाँ से अपार धन संपत्ति लूट कर लाया। लेकिन वह अपने चाचा जलालुद्दीन से उसको छिपा दिया। जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस विजय से बड़ा प्रसन्न हुआ और अलाउद्दीन से मिलने के लिए वो कौशाम्बी की तरफ रवाना हो गया। कड़ा पहुँचते पहुँचते जलालुद्दीन को अलाउद्दीन यानी उसके भतीजे ने षड्यंत्र से उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद वह स्वयं अपनी गद्दी को अपने हाथों में ले लिया। अलाउद्दीन, अब अलाउद्दीन का समय है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही साहसी और कूटनीतिक, चतुर राजनीतिक और साहसी व्यक्ति था। वह जब दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तब उसने देखा कि राज्य में शासन में अव्यवस्था फैली हुई है। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की उदार नीति को त्याग कर कठोर नीति का पालन करवाने के लिए इंसानों को मजबूर कर दिया। उस समय सरदार और अमीर ये दोनों जगह जगह विद्रोह कर रहे थे। इनका दमन वह कठोरता से शुरू किया। वह जानता था कि यदि इनको एक साथ मिलने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिएंगे। यह अलाउद्दीन अमीर सद्राव और विद्रोह करने वाले व्यक्तियों को समाप्त किया। जो धर्मगुरु थे उनको राज्य की नीति से अलग कर दिया। अब तक ये था कि गद्दी पर बैठने वाले शासक धर्मगुरुओं से सलाह और परामर्श लिया करते थे। ये धर्मगुरु अपनी प्रभुसत्ता शासन पर जमाना चाहते थे, इसीलिए वो उलेमाओं को नकार दिया और उन्हें राज्य और धर्म से अलग कर दिया। सीधे कहा, आपको राजकाज के मामले में धर्म को घसीटा मत, क्योंकि धर्म और राज्य में अलगाव होता है। इसी तरह वह मंगोलों के आक्रमण को रोका। परिस्थितियों का वो बड़े सावधानी और चतुरता से सामना करते हुए योजनाबद्ध होकर इनको मंगोलों को रोका और कठोर नीति के बदले वह एक विशाल साम्राज्य की
स्थापना करने में सफल हुआ। वह सैनिक सुधार भी किया। उस समय उनके शासन में 4,75,000 सैनिक थे। वह अच्छे नस्ल के घोड़े, उनको दागने की प्रथा भी शुरू कर दी ताकि सेना के और सैनिक के घोड़े अलग से पहचाने जा सके। वह अपने सैनिकों का हुलिया भी रखता था ताकि समय पड़ने पर उसकी पूरी जानकारी मिलती रहे। वह नए किलों का निर्माण और पुराने किलों का उद्धार यानी पुनर्निर्माण भी किया ताकि वह विद्रोहियों का सामना कर सके। उन किलों पर वो अपने अनुभवी, योग्य और कुशल अधिकारियों की नियुक्ति किया करता था। उसी समय वह एक सेना नायक जिसका नाम मलिक काफूर था उसकी भी नियुक्ति किया और वह दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनको इस शर्त पर छोड़ा कि आप सुल्तान को हर महीने टैक्स के रूप में कुछ न कुछ प्रदान करते रहेंगे। इस तरह से उसका साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल गया था। बच्चों, आज इतना ही। कल हम अलाउद्दीन के शासन के प्रति कौन कौन से कार्य किए हैं उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि अगर उसकी नीतियाँ और शासन संबंधी कार्य को लिखा है तो बहुत टाइम लग जाए। इसलिए आज इतना, बाकी कल। धन्यवाद।